जय संविधान। जय संविधान। आज फिर हम अमिताभ कुमार दास साहब के साथ हैं और जिस विषय से मैं फिर बहुत ज्यादा चिंतित हूं और मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है कि हमारा प्यारा देश जिसके अंदर हम लोग मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहते थे, आज ये परिस्थिति हो गई है कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर अब तो क्षेत्रवाद भी अपनी गर्दन उठा रहा है, सिर उठा रहा है और क्षेत्रवाद भी इतना ज्यादा हावी हो गया है कि देहरादून के अंदर एक त्रिपुरा का बच्चा और उस ट्राइब का बच्चा जो बहुत ज्यादा व्यथित होते हैं, नॉर्थ ईस्ट पूरा ये बात से बहुत ज्यादा व्यथित होता है कि जब वो हिंदुस्तान में बाकी जगह घूमता है तो उसके चेहरे की बनावट को लेकर लोग उसको चीनी कहते हैं और उत्तराखंड के अंदर देहरादून के अंदर दिन दहाड़े एक त्रिपुरा के बच्चे की हत्या कर दी जाती है, पीट पीट कर उसे चीनी कह के, जबकि वो कहते कहते मर गया कि मैं हिंदुस्तानी हूं और भारत का हूं। और नॉर्थ ईस्ट वो एरिया है जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड है और जिसे इस प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जबकि वो हमसे हमारे सबसे प्यारे परिवार के सदस्य हैं जो हमारी भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं। बिजनौर के अंदर एक सिख बच्चे की आंखें मुसलमान समाज के लोग मार तोड़ देते हैं, बाकी क्रिश्चियंस की चर्चों पे हिंदू लोग हमला करते हैं और वहां जाके तूफान मचाते हैं। और किस प्रकार से काशी के अंदर आपने देखा कि हमारे मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है वहां पे कुछ विदेशी बच्चे लाल टोपी लगाए हुए क्रिसमस कैप लगा के गंगा में स्नान करना चाहते हैं, उन्हें किस प्रकार से अपमानित किया जाता है। तो मैं तो अपने देश के बारे में, अपने भविष्य के बारे में बड़ा चिंतित हूं। हम तमिलनाडु जाएंगे और तमिल नहीं बोल पाएंगे तो क्या हमारी पिटाई होगी? महाराष्ट्र जाएंगे, मराठी नहीं बोल पाएंगे तो क्या पिटाई होगी? बंगाल में होगी क्या? वो हमारे देश में आएंगे क्या? तो हमारा देश जो हमेशा एकजुट रहा और प्यार मोहब्बत से रहा, क्योंकि आप पुलिस अधिकारी रहे हैं, आईपीएस अधिकारी रहे हैं और आप बहुत ज्यादा सामयिक विषयों पे भी बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं और बातें करते रहते हैं और आपका एक अपना चैनल भी है, दास बोले बिंदास। तो अभी तक तो हम लोग, और पहले से हम चेतावनी दे रहे थे कि ये धर्म में बटोगे तो देश खत्म हो जाएगा। जैसे पहले सावरकर ने और जिन्ना ने नारा दे के टू नेशन थ्योरी का देश का बंटवारा कराया, आज भी वही परिस्थिति उन्होंने बना दी है। अब तो उससे आगे बढ़ गए। अब तो ये जाति के आधार पे, धर्म के आधार के अलावा क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे, एक बार जब नाव में छेद होता है और पानी भरना शुरू होता है तो फिर छेद को रोक पाना संभव नहीं होता। शुरू में सील कर दिया तो कर दिया, बाद में नहीं कर पाते। तो ये जो अमिताभ जी आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर हो रहा है, बिहार में हो रहा है, किसी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, उधर मणिपुर में हो रहा है, वहां त्रिपुरा में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, पूरे देश के अंदर जो ये हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या अब ये चीजें जो हैं हाथ से बाहर हो गई हैं? और अमेरिका, आपको पता ही है, तुर्की के अखबार, अमेरिका के अखबार, यूरोप के अखबार किस प्रकार की भारत के खिलाफ चीजें छाप रहे हैं। और हमारे लिए ये चिंता का विषय बन गया है कि तुर्की के अखबार इस प्रकार का दबाव बना रहे हैं कि अमेरिका जो है हमको एक ऐसी श्रेणी में डाल दे जिससे कि हमारा देश की और ज्यादा अर्थव्यवस्था खराब हो जाए। और वहां पे एक राइट विंगर है बहुत बड़ा, वो ये लिख रहा है, ट्वीट लिख रहा है कि 2026 भारतीयों के लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो बेहतर है वो देश छोड़ के चले जाएं, वरना उनके मंदिर और गुरुद्वारों पे अटैक होगा। ये वहां का एक दक्षिणपंथी, जैसे वहां भी फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, हमारे भी फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। तो पूरे वर्ल्ड के जो ये तापमान है इसको कैसे कम किया जाए और हमारा वही, जैसे पूरा विश्व मिलजुल कर रहे, प्यार मोहब्बत से रहे, हर जगह सेकुलरिज्म हो, हर धर्म का सम्मान हो, हर रंग का सम्मान हो, वो चीजें जो पूरा विश्व भूलता जा रहा है और विशेष तौर पर भारत भूलता जा रहा है, जिससे कि हमारी पुरानी सभ्यता संस्कृति खत्म होती जा रही है। क्या आपको इसका कोई निदान दिख रहा है या आपको लग रहा है कि चीजें हाथ से निकल गई? अब देखिए, निदान तो देखिए एक ही है, वो निदान है मोहब्बत, है ना। वो जो, यदि मैं कबीर दास को कोट करूं तो वो जो कबीर ने कहा था आज से 600 साल पहले, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मोटी मोटी पोथियां लोग पढ़ते हैं, लेकिन दिमाग में देखिए वही नफरत का जहर भरा रहता है। और सही कहा आपने, एक बार जब आप नफरत की आंधी लाते हैं, वो धर्म से निकलकर जाति से निकलकर क्षेत्र से निकल के वो किसी भी भाषा पर जा सकती है।
अभी देखिए आपने बात की, जो त्रिपुरा का लड़का था, एंजल चकमा नाम था। अब ये जो चकमा लोग होते हैं, ये बुद्धिस्ट होते हैं। त्रिपुरा में भी काफी चकमा है, मेनली बांग्लादेश से हुए। अब पूरा जो उत्तर पूर्व भारत है, जिसमें 8 राज्य हैं, 7 बहनें और 1 भाई, सिक्किम है। ये जो 8 राज्य हैं, इनके जो लोग हैं, इनको शक्ल सूरत के आधार पर हमेशा निशाना बनाया जाता है। दिल्ली में आते हैं वो पढ़ाई लिखाई के लिए, जेएनयू में, डीयू में, तो उनको चिंकी कह के अपमानित किया जाता है, मोमो कहा जाता है, तरह तरह के उनके नाम दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति हो गई है कि दिल्ली पुलिस का एक स्पेशल सेल है, उसका एक हेल्पलाइन नंबर है कि यदि कोई नॉर्थ ईस्ट का लड़का या लड़की दिल्ली में पढ़ने आए और उसको प्रताड़ित किया जाए, तो दिल्ली पुलिस से वो मदद मांग सकता है। ये कितने ज्यादा शर्म की बात है कि हम अपने ही देश के एक हिस्से के जो लोग हैं, उत्तर पूर्व भारत के बच्चे, वो दिल्ली में आए तो वो बिल्कुल ऐसा लगे कि वो दुश्मनों के बीच आ गए हैं और उनको पुलिस से मदद मांगनी पड़े, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी जो शक्ल सूरत है वो बाकी हिंदुस्तानियों से जुदा है। और ये कितने शर्म की बात है कि जिस देश में हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, मतलब भारत का जो एक रहा है, आदर्श रहा है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। आज हम देखिए इतना बट गए हैं और किसी किसी के नाम पर अभी तो एक फैशन जैसा हो गया है, लोग नफरत को ही लोग राष्ट्रवाद समझ गए हैं, है ना। ये जो मोदी का तथाकथित अमृत काल है, इसमें आप देखिए नफरत को ही राष्ट्रवाद समझ गए हैं लोग। रामनवमी, हम लोग भी बचपन से इसी देश में रहते हैं, इसी समाज में रहते हैं। रामनवमी पहली बार मैंने देखा कि मस्जिदों के सामने मनाई जा रही है। इसका कोई मतलब है? यदि आप राम के पूजक हैं, आप रामनवमी घर में मनाइए या मंदिर में मनाइए। अभी अमृत काल में हो रहा है कि ये लुच्चे लफंगे जाते हैं रामनवमी में मस्जिद पर भगवा झंडा फहरा देते हैं, मस्जिद के सामने भड़काऊ नारे लगाते हैं, नफरती नारे लगाते हैं। ये क्या तरीका है? आप उसके धर्म का सम्मान नहीं कर सकते? रामनवमी आप मस्जिद पर भगवा झंडा लगाकर मनाइएगा। ये जो विशुद्ध गुंडागर्दी है, और ये गुंडागर्दी, आपने अभी एक शब्द का जिक्र किया, फ्रिंज एलिमेंट, लेकिन अब दुख की बात है वो फ्रिंज एलिमेंट नहीं रह गया। वो गुंडागर्दी, नफरती चीज जो है, वो मतलब राष्ट्र के इसमें आ गई है, मुख्य धारा में शामिल हो गई है, मुख्य धारा में शामिल हो गई है। और एक बड़ा वर्ग है, युवाओं का वर्ग या मध्यम वर्ग, जो इसी नफरत को ही राष्ट्रवाद समझने लगा है और इसी नफरत को वो देशभक्ति समझने लगा है। ये कोई मुस्लिम मुक्त भारत बनाने की बात कर रहा है, यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की भारत कोई नहीं करता, गरीबी मुक्त भारत बनाने की कोई नहीं करता, अपराध मुक्त भारत बनाने की बात कोई नहीं करता, मुस्लिम मुक्त भारत बनाने की बात होती है। अजीबो गरीब स्थिति है और देश में लगातार इस तरह के होते जाते हैं। अभी एंजल चकमा, अभी चर्च में जिस तरह से गुंडागर्दी क्रिसमस के समय में हुई है, जगह जगह चर्चों पर हमले हुए हैं, सांता क्लॉज जो लोग बच्चे बनते हैं या कोई बनता है उस पर हमले होते हैं। ये कहाँ आपका मैसेज जा रहा है? आप दुनिया वालों से चाहेंगे कि व्हाइट हाउस में भी दिवाली मनाई जाए, आप अमेरिका से उम्मीद करेंगे कि व्हाइट हाउस में भी होली मिलन हो, लेकिन आप अपने देश में चर्च पर अटैक कर देंगे, है ना। तो ये एक पूरा, और अब महाराष्ट्र में आप देखिए, आप मराठी नहीं बोलेंगे तो आपको शिवसेना के गुंडे और मनसे के जो गुंडे हैं वो आपको पीट देंगे। ये जो बाल ठाकरे था, शिवसेना का जो फाउंडर था, वो अपने अखबार में लिखता था, एक बिहारी 100 बीमारी, है ना। मतलब एक बिहारी 100 बीमारियों के बराबर होता है। मतलब वो बाल ठाकरे कभी मुसलमानों के खिलाफ दंगे करवाता था, कभी दक्षिण भारतीयों के खिलाफ दंगे करवाता था, कभी बिहारियों को गाली देता था। तो क्या मुझे समझ में नहीं आता। अभी मैं एक बात करूं, भी कुलदीप सिंह सेंगर का मामला बहुत ज्यादा गर्म है। अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, फेसबुक पर इतने सारे राजपूत खुल के लिख रहे हैं सेंगर के समर्थन में। लगता है कि महाराणा प्रताप के बाद लगता है कुलदीप सेंगर ही पैदा हुए हैं जो क्षत्रिय धर्म की रक्षा करेंगे। और ये लोग कोई अनपढ़ और जाहिल लोग नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, फेसबुक पर है, पढ़े, जो समाज का पढ़ा लिखा धड़ा है, जो बौद्धिक वर्ग कहलाता है, वो लोग इसमें शामिल हैं। और वो लोग, कुलदीप कोई राजपुताना सेना है तो कोई करणी सेना है, कोई क्षत्रिय महासभा क्या है। आज आज उस एक दूसरी बेटी के साथ रेप हुआ है, कल वो बेटी आपके फैमिली की हो सकती है, और आप रेपिस्ट को इस तरह से महिमा मंडित करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो आपकी जाति का है। याद होगा बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जब छोड़ा गया था तो यही लोग आरती उतार रहे थे।
कह रहे थे कि ये संस्कारी बलात्कारी है। एक नया शब्द सुनने को हमें मिला, संस्कारी बलात्कारी, इसलिए क्योंकि एक मुस्लिम लड़की के साथ रेप हो गया था। तो जब इतनी गिर जाए आपकी सोच, आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषाई आधार पर ये हो जाए, तो ये तो हिंदुस्तान के लिए बहुत मतलब एक नहीं नहीं, चिंता लेकिन की बात। अमिताभ जी जी, जो लड़की जिसका रेप हुआ, जिसका परिवार खत्म कर दिया गया, वो भी जी जी। राजपूत है, वो भी राजपूत है। और अब ये यहाँ बात पे तो मुझे बड़ी जानकारी सेंगर ने मिली है। वो पोस्टर लेके खड़े हुए हैं, वी सपोर्ट सेंगर। इसका जी जी। माने एक राजपूत समाज का गुंडा एक राजपूत समाज की बिटिया का रेप करता है, उसके परिवार को खत्म कर देता है, तो गुंडे राजपूत के साथ हैं, शरीफ राजपूत के साथ नहीं है। नहीं है। देखिए ये जानकारी तो मुझे अभी मिली कि लड़की भी राजपूत है, क्योंकि इस पूरे मामले को तो एक इंसानियत के चश्मे से सिर्फ देखा जाना चाहिए था। वो राजपूत हो, दलित हो, मुसलमान हो, लड़की है, किसी की बेटी है, हमारी आपकी किसी की बेटी हो सकती है। तो ये जो एक मतलब गिरता जा रहा है देश का एक मतलब मैं बहुत इस पर ये चिंता की बात है। और यदि ये मोहब्बत की बात नहीं होगी, जो राहुल गांधी के शब्दों में कहें कि हर हिंदुस्तानी को नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए, आप इस तरह कब चलेंगे? पूरा इतिहास हमारा है कि जब कभी हिंदुस्तानी आपस में लड़े हैं, कोई बाहर की ताकत ने आके हमें गुलाम बनाया है, लेकिन हम लोग इतिहास से कुछ सीखना नहीं चाहते। आज भी हम लोग वही काम कर रहे हैं। देश में एक गृह युद्ध की स्थितियां जो पैदा हो गई हैं, तो ये गृह युद्ध देश को कहां ले जाएगा? तो मुझे किसी का एक शेर याद आता है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंद के लोगों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंद के लोगों, तुम्हारी दास्तां भी ना बचेगी दास्तानों में। अरे तो चर्चिल ने जो कहा था, अमिताभ जी, जो चर्चिल ने कहा जी था, जी, बिल्कुल बिल्कुल ये सही हो रहा है। कांग्रेस के जमाने में सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन अब सिद्ध हो रहा है। आलोचित हो रहा। चर्चिल जी, ने कह दिया था ये होगा देश चर्चिल के ने अंदर। कहा था कि हिंदुस्तानी लोग आजाद होंगे तो क्या कर देंगे अपने देश का हाल। अब देख लीजिए। अभी चर्चिल कब्र में बैठ के वो मुस्कुरा रहा होगा, कब्र में लेटे लेटे, कि जो हमने कहा था वो चरितार्थ कर दिया हिंदुस्तानियों ने। तो ये एक बहुत खराब मतलब एक माहौल हो गया है। और बड़े बड़े लोग, माननीय लोग, सम्मानित लोग सरकार के ऐसे गाली गलौज पर उतारू हो गए हैं। मंत्री महोदयों की आप भाषा देखिएगा, इसकी भाषा देखिएगा, वो सांप्रदायिकता का जहर कहीं ना कहीं न्यायपालिका में चला गया है। न्यायपालिका वाले उस तरीके से फैसले देने लगे हैं। राजनीतिक दलों में है, आम जनता में है, सोशल मीडिया पर है, तो पूरा जो ये मतलब एक जहरीला वातावरण हो गया है। पूरी हवा जो है वो जहरीली हो गई है देश की। ये एक बहुत फिक्र की बात है। जी नहीं, लेकिन अमिताभ जी, एक चीज ये समझिए, अभी तो चलिए देश के अंदर हो रहा है, और देश की हजारों साल की सभ्यता संस्कृति विश्व पहचानता है। ये जी भारत एक सहिष्णु देश है, हिंदू जी धर्म एक अच्छा धर्म है। लेकिन जी क्या ये भी रिएक्शन हो सकती है इसकी, कि जैसे आप जब गए वहां पे, ये गुंडे बदमाश गए एक मॉल के अंदर, तो वहां लड़की बिटिया ने हाथ जोड़ के कहा कि मैं जोर से बोलती हूँ जय श्री राम, हमें छोड़ दो। इसका मतलब यह है कि हम दुबई या कुवैत और कतर के अगर हवाई अड्डे पे उतरेंगे तो लोग कहेंगे पहले तुम अल्लाह अकबर कहो, तब घुसने देंगे, बिल्कुल। नहीं वापस जाओ। नहीं नहीं बिल्कुल, ये तो एक अजीब स्थिति हो गई है। जैसे कि पहले चंबल के डाकू लोग डकैती के पहले जय भवानी का नारा लगाते थे, जय काली का नारा लगाते थे, वही स्थिति इन गुंडों ने अब जय श्री राम का नारा बना लिया है। अब लड़की कहेगी कि मैं जय श्री राम कह देती हूँ, मेरा रेप मत करो। ये तो अजीब स्थिति हो गई है। राम का नाम क्या, ये गुंडों ने अपना कॉपीराइट कर लिया है राम को। ये जो कहते हैं ना सर्वाधिकार सुरक्षित, तो ये तो ऑल राइट्स रिजर्व हो गया। लगता है सिर्फ राम के ही गुंडे हो गए हैं, और राम के नाम पर अब जितनी गुंडागर्दी कर दीजिए उतनी गुंडागर्दी होगी। तो अजीब माहौल है। अभी तो देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही होगी कुलदीप सेंगर मामले में। मैं शाम तक उम्मीद करता हूं कुछ अच्छी खबर आए, उम्मीद ही की जा सकती है, क्योंकि देश की सभी संस्थाएं नष्ट हो गई है। अब तो सुप्रीम कोर्ट में रंजन गोगोई चले जाते हैं। तो लेकिन उम्मीद करता हूं कि शाम तक कुछ अच्छी खबर आएगी, देखिए क्या होता है। जी नहीं, आनी चाहिए। और इस मामले में आप देखिए अमिताभ जी, जी सेंगर साहब को कुछ नहीं हुआ, सेंगर साहब के गुंडों को कुछ नहीं हुआ। और ये बिटिया जिसका रेप हुआ था अपनी माँ के साथ, और एक योगिता भयाना करके एक बिटिया योगिता है भैया। जी जो जी वीरता से लड़ रही है, वो जी जी बच्ची वहां पे रही, और वहां पे सेंगर के समर्थन में पोस्टर लेके बीजेपी वाले पहुंच गए, गेरुआ वस्त्र पहुंच के, और वो बिल्कुल अकेली बिटिया। तो मेरा तो आह्वान है, देश की जनता से आह्वान है, देश की महिलाओं से आह्वान है, ये कैसी महिलाएं हैं जो महिला के साथ हुए रेप का समर्थन कर रही हैं? योगिता भयाना के साथ हम लोगों को खड़ा होना चाहिए, उस बिटिया बिल्कुल का मनोभाव बढ़ाना चाहिए। और बिल्कुल
क्राउड फंडिंग होनी चाहिए। इस बिटिया को, जो बिल्कुल गरीब घर की लड़की है, इसको बिल्कुल पैसे की कमी ना हो, क्योंकि ये बेटी बिल्कुल हमारी साथी बेटी है, हमारे देश की बेटी है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात आपने कही। जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को भी छोड़ा गया था, तो मैंने उसमें अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने यही उसका थंबनेल दिया था कि बिल्किस बानो भारत की बेटी। मैंने कहा कि ये पूरे हिंदुस्तान की बेटी है और इसको इंसाफ दिलाना हर हिंदुस्तानी की ड्यूटी है। ये नहीं है कि कोई मुस्लिम समाज की बेटी है कि गुजरात की है तो इधर की है उधर की है। तो आज वही है, कुलदीप सेंगर मामले में पूरे हिंदुस्तान को ये जो बेटी है और उसके साथ जो लड़ रही है योगिता भयाना, उसके साथ खड़े होना चाहिए। क्योंकि आज यदि हम लोग खड़े नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें धिक्कारेंगी। वो कहेंगे कि जब ये सब हो रहा था हिंदुस्तान में चल रहा था, और जब आने वाले बच्चे इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे तो उनका तो सर शर्म से झुक जाएगा कि बाकी हिंदुस्तानी क्या कर रहे थे। तो इसलिए हम लोग की तो ड्यूटी बनती है अभी खड़े होना। जी अच्छा, जैसे न्यूजीलैंड में आप देखिए, जुलूस निकल रहा था, वहां न्यूजीलैंड के लोकल रेजिडेंट्स ने उसे रोक लिया और कहा कि ये न्यूजीलैंड है, हिंदुस्तान नहीं है। यही बात आपने देखी ऑस्ट्रेलिया में हुई, यही चीज बिल्कुल कनाडा में 2 हिंदुओं की हत्या कर। अमेरिका में बिल्कुल दक्षिणपंथी पत्रकार कह रहा है कि 2026 भारतीय छोड़ दो। गूगल के और माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों से कहा जा रहा है कि अमेरिका वापस आ जाओ, अगर हिंदुस्तान जाने वाले हो तो हिंदुस्तान मत जाओ। तो ये हमारी छवि तो हमारी, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री तो कहते हैं डंका बोल रहा है। तो अगर डंका बोल रहा है तो पूरे विश्व के अंदर भारतीयों का अपमान और उन्हें निकल जाने की धमकियां क्यों मिल रही हैं? अब डंका क्या बज रहा है, ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात है, जो खुद मोदी जी बोलते हैं और जो गोदी मीडिया में उनके दलाल टीवी चैनल्स हैं वो बोल रहे हैं। इतना तो देखिए, भारत कभी भी दुनिया में अलग थलग नहीं हुआ था जितना आज वो अलग थलग है। और विश्व समुदाय में एक अछूत की स्थिति भारत की हो गई है। अभी देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, भारत ने सैन्य कार्रवाई की थी पाकिस्तान के खिलाफ, तो उस समय और देशों को छोड़ दीजिए, नेपाल तक हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ था। जबकि हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि नेपाल के साथ तो हमारे रोटी बेटी के रिश्ते हैं। वो रोटी बेटी वाला देश भी आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। जिस बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने ही आजाद कराया था, वो बांग्लादेश अब आपके खिलाफ हो गया है। तो इतना तो अलग थलग मैंने भारतवर्ष को कभी नहीं देखा था। ये जो रंग भेद के जमाने में दक्षिण अफ्रीका की स्थिति रहती थी कि दक्षिण अफ्रीका को रंग भेद की वजह से एकदम अछूत बना दिया गया था विश्व समुदाय में, मुझे तो लगता है कि ये मोदी जी की ये स्थिति ने स्थिति भारतवर्ष की कर दी है कि हम विश्व समुदाय में बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। और ये बहुत मतलब चिंता की बात है। जी नहीं, अलग थलग तो अमिताभ जी एक बात है, मुझे जो खतरा है, क्योंकि 5 करोड़ जी हिंदू जो हैं वो जो क्रिश्चियन और मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं उसमें रह रहे हैं। और जी जैसे जी ये दक्षिण पत्रकार ने कहा है, भाई 40-40-50, आपको पता होगा जो वाइस प्रेसिडेंट वो अमेरिका है, उसकी वाइफ क्योंकि भारतवर्ष की है, उषा जोडी वांस। वांस की पत्नी उषा उषा वांस। वांस। जी उषा जी वांस के खिलाफ भी वहां पे दक्षिणपंथी जो मागा के समर्थक हैं उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए हैं और उनको बिल्कुल बदनाम करना शुरू कर दिया है। तो अगर रिपरकशन वहां तक पहुंचेगा तो सफरिंग तो हमारी ज्यादा होगी, क्योंकि हमारे भारतीय बिल्कुल ज्यादा पढ़ रहे हैं, हमारे भूरे बिल्कुल रंग के लोग ज्यादा बाहर हैं, उनके लोग तो बिल्कुल है। हमारे यहाँ कम है, हमारे तो बहुत ज्यादा लोग उनके यहाँ हैं। बिल्कुल है, सही बात है। तो वही, जैसे जैसे मोहब्बत से मोहब्बत बढ़ती है वैसे नफरत से नफरत बढ़ती है। आपने ऐसा देश को बना दिया कि यहाँ कोई विदेशी आएगा, वो सांता की टोपी पहना हुआ है, उसकी आप पिटाई करने लगेंगे, उस पर आप हमले करने लगेंगे। तो क्या कोई भारतवासी दूसरे देश में जाके सुरक्षित होकर पर्यटन कर सकता है या रोजी रोटी कमा सकता है? आप खाड़ी अरे देशों में अमिताभ देखें। जी, अभी लेटेस्ट 2 घटनाएं हैं एनसीआर की। एक कार में आग लग गई, उसमें 4-5 लोग कार के अंदर थे। एक मुसलमान जी व्यक्ति जो घर जा रहा था, उसने अपनी साइकिल रोकी, आधे घंटे तक संघर्ष करता रहा, कार को बुझाया और लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया। एक और जगह हुई जहां तालाब के अंदर एक कार गिर गई थी और 2 मुसलमान युवकों ने उनको बचाया। देखिए, प्रश्न ये है बिल्कुल कि हम अपने बचपन में सुनते थे कैसे मुसलमान और हिंदू एक परिवार के सदस्य एक दूसरे की रक्षा करते हैं। पॉजिटिव खबर, बिल्कुल देखिए जीवन में हमेशा पॉजिटिव खबरें भी होती हैं, नेगेटिव खबरें भी होती बिल्कुल हैं। बिल्कुल भाई मेरे आपके रिलेशंस हैं, चलिए हम तो अभी आपस में नहीं मिले, मान लीजिए हम 30 साल पुराने दोस्त होते, कुछ जी जी खट्टी यादें होती, कुछ मीठी यादें होती। अगर हम बिल्कुल मित्र हैं तो हमें खट्टी यादों को भूल जाना चाहिए, मीठी यादों को याद रखना चाहिए। और अगर बिल्कुल हम नहीं हैं तो हम खट्टी यादों को याद रखेंगे, मीठी। तो अच्छी चीजों को दिखाना ही लोगों ने छोड़ दिया है, अब केवल हम्म। नेगेटिव दिखाते हैं और केवल देश को तोड़ने का प्रयास चल रहा है। तुलना और मैं अपने करते देश के लिए बहुत चिंतित हूँ, वास्तविकता में बहुत चिंतित हूँ।
नहीं नहीं, सभी सही सोच वाले लोग चिंतित हैं, है ना। देखिए, मैं दरभंगा के उस मोहल्ले का रहने वाला हूं जो मोहल्ला मेरा लगभग 80% वहां मुसलमान आबादी थी, ठीक है, आज भी है। और मेरे पड़ोस में एक मस्जिद थी, और बचपन से लेके पूरा कॉलेज तक जाने तक मैं उस मस्जिद में जो सबसे सवेरे वाली जो अजान होती है, फजर की जो अजान होती है, जो पहला नमाज होता है, उस फजर की अजान से ही मेरी नींद खुलती थी। तो ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है ना, कि फजर की अजान से हम लोग उठते थे। ये हमारी गंगा जमनी तहजीब थी। इस देश में मुगल लोग दिवाली मनाते थे, उसको मुगलों ने जश्न चिरागा का नाम दिया था, है ना। हम लोग बचपन में एक कविता सुनते थे माँ से और घर के बड़े लोगों से, कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। हमने सुना राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। तो ये इस देश की रिवायत थी, इस देश की गंगा जमनी तहजीब थी, जहां राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सिलती थी। आज क्या हो गया है कि हमने नफरत को फैशन बना लिया है। युवा वर्ग जो है वो मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहा है, सोच रहा है कि इसी में वो उसने बहुत बड़ी कोई क्रांति कर दी हो। तो ये जब नफरत फैशन बन जाए तब तो फिर बर्बादियों की आपको आहट सुनाई देगी। जी। चलिए, सोचते हैं, कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि देश उन्नति करे और ये जी, नफरती लोग जो है देश को बिल्कुल, छोड़े, हमारा देश बिल्कुल। पुरानी दूरी को प्राप्त करे, पूरे विश्व के अंदर हमारी साख बढ़े और भारत माता की जय हो। इसी कामना के साथ अमिताभ जी, जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी, जी, आपका भी धन्यवाद, आपका भी।